मॉर्निंग बच्चों, 11th और 12th क्लास में कॉमन चैप्टर में आज ग्रामर की बात करेंगे और ग्रामर और उसके साथ साथ राइटिंग की बात करेंगे कि ग्रामर का क्या यूज है और राइटिंग का क्या यूज है। राइटिंग सेक्शन जिस पे अपन ने कल बात की थी और वो राइटिंग सेक्शन क्या है और ग्रामर से इसका क्या लिंक है और ये अपने को आना क्यों जरूरी है। अगर अपने को ग्रामर सेक्शन आता है जो कि आप 10th में पढ़ गए और 11th में भी है, टेंस है, पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल है, क्लोज है और जो है वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, इनमें से जो कोई भी चीज आती है ये सारा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, अब इससे राइटिंग कैसे बनती है। राइटिंग सेक्शन में मैंने कल बताया था, जैसे ग्रामर के जो चैप्टर थे वापस से एक बार रिवाइज में लिख देता हूं। टेंस है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मॉडल्स, क्लॉज, ये सारे चैप्टर जो है वो ग्रामर में आते हैं। ठीक है, और इसमें इससे राइटिंग सेक्शन कैसे बनता है उस पर अपन बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन कौन सा होता है, जैसे लेटर है, एप्लीकेशन है, ठीक है, लेटर एप्लीकेशन हो गया, पैराग्राफ हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो है रिपोर्ट होगी, आर्टिकल हो गया, ये आपके कोर्स में है, और डायलॉग हो गया। और ऐसे ही नोटिस, इनविटेशन, ईमेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे इसी राइटिंग के चैप्टर हैं। अब इसके अंदर इनको बनाने के लिए अपने को ये आना जरूरी है, जैसे अपन ने कल बात की थी। अगर आप लेटर लिखना चाह रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हो, चाहे आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, चाहे आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिखना चाह रहे हो, तो इन सब में चाहे डायलॉग लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, इन्विटेशन लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, टेलीग्राम लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ये सारा सेक्शन राइटिंग का है। और अभी जो है सिलेबस में 25 मार्क्स का 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर रहता है, तो इसमें अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब एक पूरा आर्टिकल लिखना 7 मार्क्स का है, या रिपोर्ट लिखनी या एक लेटर लिखना ये भी 7 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स को लाने के लिए आपको परफेक्ट टेंस की लैंग्वेज आना जरूरी है, और जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आप सेंटेंस को सही नहीं बना सकते। तो अपन लेटर और एप्लीकेशन पे बात करेंगे सारी, लेकिन टेंस को, पैसिव वॉइस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, मॉडल है, क्लॉज है, और भी ग्रामर के चैप्टर है जिसमें जो है कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, इन सबको यूज करते हुए लेटर को कैसे लिखें, इन सबको यूज करते हुए पैराग्राफ कैसे लिखें, इन सबको यूज करते हुए ऐसे कैसे लिखें, इन सबको यूज करते हुए रिपोर्ट या आर्टिकल कैसे लिखें, तो ये या डायलॉग कैसे लिखें, तो ये सारी चीजें अपने को माइंड में करके चलनी होगी। तभी अपन जो है राइटिंग का सेक्शन, जब किसी को टेंस या ग्रामर अच्छे से आ रही है तो वो राइटिंग चैप्टर को करने में उसको दिक्कत नहीं आती है, और जिसका ये सेक्शन पुअर होता है फिर वो ये वाला सेक्शन भी पुअर हो जाता है। फिर वो थर्ड जो मैंने बताया था पैसेज वाला, कंपोजिशन, ठीक है, जिसमें पैसेज वाला एक सेक्शन है जिसमें अनसिंग और सिंग पैसेज आते हैं,
और लास्ट वाला सेक्शन जो है वो बुक्स का है, टेक्स्ट बुक। तो ये सेक्शन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब अपनी ग्रामर और मीनिंग और वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। अब अपने को लेटर लिखने के लिए सबसे पहले टेंस का कैसे यूज करते हैं उस पर अपन बात करते हैं। लेटर के फॉर्मेट पे भी बात करेंगे और लेटर को लिखने के पैटर्न पे भी बात करेंगे। तो यहां पर हम शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पहले सबसे पहले अपने को किसी टेंस का, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई लेटर लिख रहे हो, तो अपने को टेंस का यूज करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाना होता है। उसके अंदर किसी सेंटेंस को बनाने के लिए अपने को टेंस का यूज, अब टेंस की वर्ब का यूज करना, जैसे आप टेंस में टेंस पढ़ के आए और मैं आपको टेंस वापस रिवाइज कर दूंगा कि टेंस किस फॉर्म के अंदर कौन सा यूज होता है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे इसका सेंटेंस का पैटर्न लेंगे। टेंस शॉर्टली जो अपने टेंथ में पढ़े उस वे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि समरी के रूप में पढ़ रहे हैं, जो अपन राइटिंग वाला सेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन इसको करने के लिए अपने को इसको थोड़ा सा समझना। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, आप जानते हो टेंस 12 है। प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें इजारा के साथ आएंगे आती है। प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हैज, हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म आती। उसके बाद आता है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म भी आती है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वाज के साथ एनजी आती है। पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और इसके बाद आएगा फ्यूचर सिंपल, इसके अंदर सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ये शॉर्ट टेंस को रिवाइज कर रहा हूं। आप कोई जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखने बैठे तो टेंस का ये टेंस चार्ट जो बना होता है उसको सामने रख करके और शुरू करें तो आपका टेंस के हेल्प से आप पैराग्राफ बना रहे हो, उसको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको सेंटेंस बना रहे हो वो कौन से टेंस में है उसका पहले आप अपने दिमाग में जो रूपरेखा बनाते हो फिर उसको लिखते हो, तो आपको पता चलेगा ये इस हिंदी में ये बन रहा है तो उसका इंग्लिश में ये टेंस आएगा, और इंग्लिश में ये टेंस होगा तो ये वाली फॉर्म या ये वाली वर्ब ये काम आएगी, ये वाला फॉर्मेट काम आएगा। तो फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आप जानते हो शेल या विल और बी लग करके एनजी आता है। ऐसे ही अब इसमें बचा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आपको पता है इसमें सेल या विल के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल विल, सेल या विल हैव बीन के साथ आएंगे, हैव बीन
आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेंशन अपन ने नहीं किया था, उसमें भी हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी आती है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद ये बात सिंपल लिख दिया था, तो ये तीनों टोटल 12 टेंस है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैज, हैव, बीन, आईएनजी आएगी। तो ये 12 टेंस है। अब इस टेंस का डायग्राम या चार्ट आपके पास है। अब आप किसी राइटिंग को लिखने के लिए, यानी राइटिंग का कोई चैप्टर, चाहे आप लेटर लिखने जा रहे हो, चाहे आप पैगाम लिखने जा रहे हो, उसको लिखने के लिए ये अपने सामने टेंस की समरी है। ये समरी बताई मैंने आपको, ना कि टेंस बताया, टेंस का एक चार्ट बताया, उसको ध्यान में रख करके अपन राइटिंग लिखने जा रहे हैं। अब कैसे, जैसे राइटिंग का आप कोई लेटर लिखने चाहते हो, लेटर के लिए अब अपने को लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और लेटर का फॉर्मेट पता है तो उसके बाद अपन लेटर लिखते हैं। तो लेटर के अंदर के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उस पर अपन बात कर रहे हैं। अभी लेटर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो बनने वाले सेंटेंस है उस पर एक बार बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ऊपर का हेडिंग छोड़ दो, अभी बना नहीं रहे अपन लेटर सिर्फ, तो मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो आपको पता है, आप अभी अपन ने जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म के बारे में जानते हो। हूँ है, हूँ के लिए एम का या इज का प्रयोग होता है। तो आपको सेंटेंस बनाना चाहते हो, हमेशा किसी सेंटेंस को बनाने का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिजल्ट। अब आप जब बनाने बैठे हैं सेंटेंस, तो अपने पास ये फॉर्मेट जरूर सामने होना चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सब्जेक्ट अपने को पता, अगर किसी व्यक्ति को सब्जेक्ट ही पता नहीं है कि मैं सेंटेंस बना रहा हूं, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आपसे सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट की पहचान पता होनी चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और सब्जेक्ट कौन सा होने पर अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। यानी सब्जेक्ट का ये भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे मैं यहाँ खुश हूं या मैं यहाँ प्रसन्नता पूर्वक हूं, तो आप लेटर को स्टार्ट कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट चाहिए, मैं के लिए आपको आई लाना पड़ेगा, आई। अब इसके लिए हेल्पिंग या वर्ब या मेन वर्ब में से आई एम हैप्पी, और यहां के लिए सब्जेक्ट आपने यूज किया हियर, आई एम हैप्पी हियर। तो अब यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब इसमें आई एम, हैप्पी एडजेक्ट हो गया, और हियर इसका ऑब्जेक्ट। तो हैप्पी पर्सन का इसमें जो है ये प्रोसेस प्रक्रिया में आ गया। तो ये जो है आपने एक शो किया इमोशन। अब इसमें आपका सब्जेक्ट ये था, अगर सब्जेक्ट आपको पता है आई आया तो इसके साथ एम आएगा। अपन टॉपिक पर विषय पर नहीं जा रहे, बल्कि इसकी जो है टेक्निकल जो कमियां होती है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। आई अगर यह सब्जेक्ट होता, वो पर्सन है, मैं की जगह वह कौन है, लड़का है या लड़की, तो यहां पर आता ही। अगर ही इज हैप्पी हियर, वो यहां पर खुश है। तो यहां फर्क क्या है, अब यहां पर आपने लगाया था एम, और एम क्यों लगा था कि सब्जेक्ट इसका आई था, आई के साथ एम आता है, और यहां पर ही इज हैप्पी, या इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए इज। अब यहां अगर ही की जगह सी भी होता तब भी सेम सब्जेक्ट होता क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो वो वे खुश हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ला रहे हो टेंस को बनाने में, तो आप लिख रहे हो दे,
दे, अब यहां आएगा आर हैप्पी हियर। अब यहां पर देखिए इसमें आर क्यों आया, मेरा मकसद है कि आप इसमें सब्जेक्ट को पहचानिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आ गया तो दे आने पर आपको आर लगाना है, न कि इज लगाना। अगर आपने इज लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है, उसके साथ इज नहीं आ सकता, आ रहा है। और वो यहाँ खुश हैं, अब इसमें टेंस में भी गलती हो जाती है, वे यहाँ पर खुश हैं तो आ रहा है, वे यहाँ पर खुश थे मान लीजिए छोड़ के चले गए, और तो यहाँ आर नहीं आकर के क्या आएगा, आपको टेंस बदलना पड़ेगा, आर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। दे वर हैप्पी हियर की जगह वे यहाँ खुश थे तो आपने वर्ब कर दिया। तो ये सबसे पहले किसी सेंटेंस या पैराग्राफ को लिखने के लिए अपने को ये पैटर्न पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है। ये तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, ये तो सिंपल वर्ब। अब इससे आगे और सेंटेंस में अपन चलते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें सेंटेंस को और बढ़ाते हैं अपन, ये सेंटेंस को अपने आगे टर्न किया कि आगे लेटर में, और अब अगली लाइन क्या लिख रहे हैं, मैं यहाँ खुश हूं और मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, ये सेंटेंस है, ठीक है, मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस अपन बना रहे हैं। तो अब इसके लिए सब्जेक्ट लाना, आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप होता है कि सर सब्जेक्ट मुझे पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट होता है क्या। तो आप क्वेश्चन कीजिए, आप सेंटेंस बना रहे हो, मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अब इसमें पर्सन कौन है, मैं। आप प्रश्न कीजिए कौन तैयारी कर रहा है, कि कौन का मतलब मैं, तो मैं ही सब्जेक्ट हो गया, आई एम, आई। और अब इसमें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो आई के साथ एम आएगा, आई एम, तैयारी हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, और अब मेन वर्ब आएगी प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, ठीक है, परीक्षा की तैयारी करना, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना, कोई भी सेंटेंस, मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मैं इन दिनों ग्रामर पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो आप सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग लाइए। आई एम, आई के साथ एम आ गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो आई एम। अब यहां पर रीड से ये टेंस हुआ रीडिंग। अब ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई। अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, आई एम रीडिंग इंग्लिश इन, और किन दिनों, इन दीज डेज, इन दिनों मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश इन दीज डेज, मैं इन दिनों। अब ये सेंटेंस कंप्लीट बन गया। इसमें सब्जेक्ट चाहिए था, आप यहां लिया, हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, वर्ब रीड से रीडिंग हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया, और ये समय आ गया। समय सबसे लास्ट में होता है, अदर जहां लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये ऑर्डर रखो सेंटेंस बनाने में हमेशा, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अपना आज का टॉपिक यही है कि राइटिंग लिखने में उसका सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, उसको लेना पहले इंपॉर्टेंट है। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश इन दीज डेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अगर आपको सेंटेंस ये बनाना था कि मैं उन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा था, इन दिनों नहीं, उन दिनों, तो यहां पर एम हटाना पड़ेगा आपको, और यहां पर बस इतना से फर्क करना पड़ेगा, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। अब यहां पर इन दीज डेज लिखा हुआ है, तो इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा था नहीं होगा, उन दिनों होगा। तो इन दीज डेज का इन दोज डेज हो जाएगा, दोज पास्ट टेंस में आ जाएगा, इन दोज डेज। अब सेंटेंस बन गया आपका। अब सेंटेंस चेंज हो गया, मैं उन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस से पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की तरफ चला गया। और क्यों चला गया, क्योंकि अपने को इसके जो है टेंस को अपन ने परिवर्तित कर दिया। अब अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, तो वह इन दिनों अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा था, तो आई हटा दिया, तो सेंटेंस चेंज हो गया। ही वाज रीडिंग इंग्लिश इन दीस डेज, या इन दोज डेज, उन दिनों वो अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह आ गया, ठीक है।
और अगर अपन इसको बनाना ये चाह रहे हैं कि वे प्लूरल, बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट दे किया, दे। अब जब आपने दे किया तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, और हेल्पिंग वर्ब चेंज क्यों होगी? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं आकर के क्या आएगी? वर आएगी। They were reading English in those days. वो लोग या वे उन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो ये इसका पैटर्न है। अगर अपन किसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो इस पैटर्न से ही आप चलोगे तो सेंटेंस सही बनेगा। अगर आप इस सेंटेंस को और लंबा जोड़ना चाहते हो तो इसमें बेसिस, अब इसमें ये भी है, आपको इससे आगे की कड़ी में ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट लाना भूल गया तो सेंटेंस को हम चेंज करके, अगर आपने गलती से ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया तो भी किसी को अंग्रेजी सही आती है तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी चेंज किया जा सकता है, पैसिव वॉइस में भी लिखा जा सकता है। जैसे अब ये दे वर रीडिंग इंग्लिश इन दोज डेज, वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे उन दिनों। अगर आपने सब्जेक्ट जैसे था दे, मैंने कहा था किसी सेंटेंस में आप कौन प्रश्न करो, सब्जेक्ट आ गया। अगर आपने इंग्लिश पहले लिख दिया तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस से भी बनाया जा सकता है, पैसिव वॉइस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अब इंग्लिश, पहले तो मैं बना देता हूं सेंटेंस, इंग्लिश, आपने इंग्लिश लिख दिया तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो यहां इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट पे इंग्लिश वाज, ठीक है। अब ये पास्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस था ऊपर, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनेगा तो इंग्लिश वाज बीइंग, और रीड की तरफ हम राइट, रीड रेड, रीड बाय देम, और इन दो डेज पीछे आप लगा। तो अगर ये सेंटेंस आपसे सब्जेक्ट से नहीं बनता है तो ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं ला पा रहे और नहीं ला पाए तो ऑब्जेक्ट ले, तो ऑब्जेक्ट में क्या चीज काम करती है कि इसका ये जो ऊपर का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। पैसिव का पैटर्न में जबकि टेंस के पैटर्न में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस? यहाँ ऑब्जेक्ट पहले है, इंग्लिश ये देखिए ऑब्जेक्ट था जो अपन पहले लिखे, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब लानी, इसके पैटर्न में ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ डबल हेल्पिंग वर्ब, ये इसी का पार्ट है इसके साथ। उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, जो ऊपर वर्ब लिखी हुई थी आईएनजी वो या कन्वर्ट होकर के रीडिंग को रीड में बदल जाए, ये थर्ड फॉर्म। फिर अपन लाए भाई थर्ड फॉर्म के बाद फिर यहाँ देव लिखा हुआ है जो कि इधर एक्टिव इसका जो है सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट था तो इधर सब्जेक्ट आ गया, और अदर जो वो पीछे। तो सेंटेंस को इस तरह से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो ये अपना पैटर्न होता है कि यहाँ से अपन जो है सेंटेंस को लाए और यहाँ पर अपन ने सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया। तो ये पैटर्न, इस पैटर्न से मैं एक सेंटेंस और तो आपको दूसरा बताता हूँ, इन दोनों पैटर्न से, और सेंटेंस को आप कैसे बनाओ। जैसे आपने कहा रेखा अंग्रेजी पढ़ती है, ठीक है, तो यहां होगा रेखा रीड्स इंग्लिश, ठीक है, रेखा रीड्स इंग्लिश, ये सेंटेंस होता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए एस लगा, रेखा अंग्रेजी पढ़ती है। अब आपने ये सेंटेंस बना दिया, लेकिन आपसे बनाने में मिस्टेक होगी कि यार इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंफ्यूजन हो गया। तो आपने, जब मैंने कहा था वैसे सब्जेक्ट की सीधी पहचान पर्सन को आप पहले लिया है, लेकिन आपने इंग्लिश पहले लिख दिया। मान लीजिए आपने सेंटेंस में रेखा नहीं लिख करके और आपने जो है इंग्लिश पहले लिख दिया, तो इस पैटर्न से आपका नीचे वाला जो ये तो इस फॉर्मेट से सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अपन पैसिव पैटर्न से बनाए तो सबसे पहले आपने रेखा नहीं लिख करके इंग्लिश लिख दिया। अब आपका सेंटेंस था रेखा इंग्लिश पढ़ती है, और पैसिव में होगा इंग्लिश पढ़ी जाती है रेखा के द्वारा, तो इंग्लिश
पहले आ गया रेखा की जगह, तो अब इसके साथ अपने को प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसकी लानी पड़ेगी, वो है इज। और इसके साथ फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, रीड की थर्ड फॉर्म ओनली रीड, रीड तीनों फॉर्म इंग्लिश इज रीड और बाय रेखा। अब ये अगर आपको सेंटेंस इस तरह से नहीं बनाना आता तो इस तरह से भी बना सकते हो। तो सेंटेंस बनाने में जो है आपको किसी प्रकार की हेडेक नहीं फील करनी, बिल्कुल इजी बनता है। और सब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्जेक्ट आ गया, अगर ऑब्जेक्ट आप ले आए और आपको समझ आ गया ऑब्जेक्ट है यार मैं गलती से ले आया, तो उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ला करके और उसकी जो है थर्ड फॉर्म लिया, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है बाई लगा करके उसका सब्जेक्ट जहाँ यूज होता है, जो है कहीं कहीं तो बाई लगते नहीं, तो सीधा आपने जो है वो लगा दिए और सेंटेंस बन गया, लास्ट में टाइम लिख दो तो सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस पैटर्न की बात हो रही है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जब राइटिंग सेक्शन होता है, हम लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इसमें इस चीज को कैसे फॉलो किया जाता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये एक पैटर्न है, इसको अपन पूरी तरह से समझेंगे तो अपने को ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। और इस पर अपन कल और आगे की बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, राइटिंग में अपन लेटर लिखेंगे, लेटर का पैटर्न देखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल का पैटर्न देखेंगे, नोटिस, इन्विटेशन एक्सेट्रा, जो कि आपके राइटिंग का सेक्शन है मेन ग्रामर के साथ साथ, इस पर अपना ध्यान देंगे। तो इस बात आप ध्यान दें। नमस्कार।